अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज के दिन भर की जो खबरें हैं, जो ताज़ा खबरें हैं, वो मैं आपके सामने आज रखता हूँ। सबसे पहली खबर, चूँकि तहरीक अदम एतमाद इस टाइम बड़े ज़ोरों पर है, तो मैं पहला बयान जो है इस वक्त जो सामने आया है वो खाकान अब्बासी का, वो मैं रखूँगा आपके सामने। वो कहते हैं कि नैब जो है, ठीक है, वो अदम एतमाद के मामले पर मुदाखलत कर रहा है। ये शाहिद खाकान अब का जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, अरकान हैं, उनको नोटिस आए हैं, ठीक है, और ये नोटिस जो है नैब को बड़े महंगे पड़ेंगे, ठीक है। उनका कहना, मजीद कहना था कि अदम एतमाद के मामले पर नैब की मुदाखलत का कोई काम नहीं है, ठीक है। जो अहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो इसका जिम्मेदार होगा, और किसी भी, कहते हैं, गैर कानूनी काम पर अमल करना भी एक गैर कानूनी है, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी एक बयान जो है वो नैब ने भी जारी किया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो नैब ने भी एक एलामिया जारी किया है। उसका बयान यह है कि तहरीक अदम एतमाद से नैब का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि नैब एलामी में कहा गया कि नैब यकीन दहानी कराता है कि इसके किसी एहलकार का तहरीक अदम एतमाद से कोई तल्लक ना था और ना होगा। नैब का तल्लक किसी सियासी जमात, गिरोह और फर्द से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है, ठीक है। इलामिये में कहा गया कि नैब आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने पर यकीन रखता है। ये कहने के उनकी तरफ से जो है बयान जारी किया गया है नैब की तरफ से। और यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान का भी एक बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं अपोजिशन जो है वो इस वक्त एक जाल में वो करे फंस गई है। अदम एतमाद अगर नाकाम हो गई, ठीक है, अगर वो नाकाम हो गई तो इनका 2023 का जो इलेक्शन, जो अगला इलेक्शन 2023 में होगा, वो भी इनके हाथ से चला जाएगा, वो भी उसमें कामयाबी इनको नहीं होगी, ठीक है। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि नून लीग ने तकरीबन 20 साल में तक ये कहा कि आसफ अली जरदारी पाकिस्तान का करप्ट तरीन शख्स है। ये उन्होंने कहा कि नून लीग कहते रहे हैं, ठीक है। और मजीद उन्होंने कहा कि वो इस अपोजिशन का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने कौम को टमाटर और प्याज की कीमतें बुला दी और पूरी कौम को अदम एतमाद की तरीके के पीछे लगा दिया है। अच्छा, वजीर आजम ने मजीद कहा कि वो 3 साल से सुन सुनकर इस बात से तंग आ गए थे कि हुकूमत नाअहल है, सिलेक्टेड है, आज गई कल गई, लेकिन अपोजिशन का वो कहते हैं शुक्रिया यहाँ पे अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी तहरीक इंसाफ को दोबारा से इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, और वो दोबारा जज्बे के साथ दोबारा मैदान में उतरेंगे। तो शेख रशीद ने भी यहाँ पर एक उनकी खबर है कि अंपायर, वो कहते हैं जो अंपायर हैं किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। शेख रशीद, ये उनका बयान है। वो कहते हैं वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अंपायर पाकिस्तान के साथ हैं, ठीक है, और जिन्हें पाकिस्तान की फिक्र है वो इनको समझा रहे हैं कि अपने मामले इफ़हाम तफहीम से हल करें। वो जमहूरियत के सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, वो किसी के साथ नहीं, हमें सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन ने 4 साल में कंफ्यूजन फैलाई, अब 1 साल इलेक्शन में रह गया। तो 1 साल तो रह गया, वो कह रहे हैं, ठीक है। अपोजिशन का ऊपर वाला खाना खाली है, ये सारी साम्राजी सुंडियां डी चौक में फारग हो जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि डी चौक में हालात कंट्रोल करेंगे और ना हो सके तो ये जाने और इनका काम जाने, ठीक है। अगर कोई हादसा हो गया तो नुकसान जो है वो अपोजिशन का ही होगा। 23 मार्च के हवाले से आर्मी चीफ का भी यहाँ पे पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि 23 मार्च को और OIC का चूंकि इजलास भी हो रहा है, उसके हवाले से सिक्योरिटी जो इकदाम हैं उनको यकीनी बनाया जाए, ठीक है। आर्मी चीफ जनरल कमांडर जावेद बाजवा ने हदायत की कि 23 मार्च की परेड और OIC वज़ार खारजा इजलास के लिए जामे सिक्योरिटी के जो इकदाम हैं उसको यकीनी बनाया जाए। पाक फौज के शोबा के जो है ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में अहम बैन अल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भारत से मिसाइल फायर होने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि भारत ने वाक़े एक हादसा करार दिया जो किसी बड़ी तबाही का बायस बन सकता था।
اور کرکٹ کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے جائیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے، اور پاکستان کو تقریباً 500 سے زیادہ رنز جو ہے کا جو ٹارگٹ کا جو ہدف جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور بابر اعظم ایک دفعہ پھر چھا گئے ہیں اور انہوں نے ایک شاندار جو ہے وہ سنچری بنائی ہے، اور یہ ان کی اپنے ٹیسٹ کیریئر کی چھٹی جو ہے وہ سنچری انہوں نے بنا ڈالی ہے۔ بابر اعظم نے آخری ٹیسٹ سنچری 2020 میں راول پنڈی میں بنگلہ دیش کے خلاف بنائی تھی، اور یہ 2 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ سنچری بنائی ہے، اور امید ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ یا تو ڈرا ہوگا یا پھر زیادہ، کیونکہ 506 رنز کا ہدف دیا گیا پاکستان کو، تو دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان اس کو چیز کر پاتا ہے یا ڈرا کی طرف جاتا ہے، تو اس کا جو ہے فیصلہ آج شام تک ہو جائے گا۔ تو یہ اپڈیٹ خبریں تھیں مائی ڈیئر فرینڈس آج کے لیے۔ مزید خبروں کے لیے، اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بفور گوئنگ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آلویز بی ہیپی اینڈ ہیو اے نائس ٹائم۔